हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 27 जुलाई है और सबसे पहले तो आर के अभ्यर्थी जो आज परीक्षा देने जा रहे हैं सभी को शुभकामनाएं। समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचना तय करें और 8 बजे से एंट्री स्टार्ट होगी, 8:45 पर बंद होगी, तो समय पर आप लोग पहुंच जाएं। पूरी सुरक्षा के साथ ये परीक्षा जो है करवाई जा रही है और प्रशासन ने प्रयास किए हैं कि इस परीक्षा में जो शुचिता है उसको सर्वोच्च रखा जाए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर परीक्षा केंद्र पर 2 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इनमें से एक सेक्टर और दूसरे स्टैटिक मजिस्ट्रेट होंगे। आयोग की किसी भी परीक्षा में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो यूपीपीएससी ने रविवार को होने वाली परीक्षा के लिए फुल प्रूफ निगरानी की व्यवस्था की है और पहली बार एक सत्र में परीक्षा स्टार्ट हो रही है, मतलब शुरू हो रही है। कुल 411 पद हैं। 10,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। देखते हैं शाम तक कितने आंकड़े आते हैं कि कितने लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं। खैर, यहाँ पर दोनों पेपर एक साथ हो रहे हैं, जीएस का और हिंदी का भी। जीएस में 140 और हिंदी में 60 प्रश्न होने वाले हैं। तो फिलहाल जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं अब उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस समय पर पहुँचना और पूरे शांत मन के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। और देखो दोस्तों, आपकी जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है, तो एलटी ग्रेड के लिए ओटीआर अगर आपने नहीं किया है और अगर आज आप घर पर हैं तो एक ज़रूरी काम आप लोग कर लीजिएगा कि एलटी ग्रेड का जो ओटीआर है उसको तो आप लोग कर ही लीजिएगा। कारण ये है कि विदाउट जो है ओटीआर आप लोग एलटी ग्रेड का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ओटीआर की जो प्रक्रिया है उसको आप लोग आज पूरी कर लें। 28 तारीख से यानी कि कल से जो एलटी ग्रेड का विस्तृत विज्ञापन है ये जारी होगा और आपको कल पता चल जाएगा कि जो प्री और मेंस होने वाला है तो प्री और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एलटी ग्रेड में भी आपको पता है कि उम्र सीमा में छूट की मांग की जा रही है, लेकिन अंततः जो है क्या निर्णय लिया जाएगा ये तो बस सरकार जाने और आयोग के एलटी ग्रेड में क्या छूट मिलेगी। वैसे अभी तक उम्र सीमा में छूट के बारे में कोई भी बात नहीं सामने आई है और यहाँ पर एस्पिरेंट जो कि पिछले 2018 के बाद से अब तक बहुत सारे एस्पिरेंट ओवर एज हो चुके हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उम्र सीमा में कम से कम 5 साल की छूट उनको मिलनी चाहिए, नियमतः मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। और बहुत सारे लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जब उम्र ही आने आ रही है तो शिक्षक कैसे बन पाएंगे। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। एक खबर यहाँ पर और भी निकल के आ रही है कि देश भर के सभी स्कूलों की जाँच के निर्देश। जैसा कि कल आपने देखा था कि मंत्रालय ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के तत्काल कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। जब कोई दुर्घटना घट जाती है उसके बाद ही ऐसे कदम उठते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। आपको पता ही है कि कल कितनी भयानक दुर्घटना घटी और कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद ये आदेश जो है जारी हो रहे हैं। राजस्थान के मंत्री ने हादसे की जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी लेने से बेहतर है आप पहले संज्ञान ले लेते तो ये नौबत नहीं आती। खैर, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं था। इसमें पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि मानवीय त्रुटि हुई है और बहुत भीषण स्तर पर हुई है। हम स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं, सोचना चाहिए इस बात पर। खैर, जांच हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जांच पूरी एकदम साफ़ सुथरे तरीके से हो, ये भी एक बड़ी बात है। यहाँ देखिए, एक नोटिस वायरल है शिक्षा विभाग बिहार पटना से। प्रेषक हैं योगेंद्र सिंह और सेवा में परीक्षा नियंत्रक। तो क्या है यहाँ पर मामला, 25/4/2025। तो विषय क्या है, CWG, मतलब यहाँ पर दिया गया है विजय कुमार रजक एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में। प्रसंग है आपका पत्रांक। तो एक RTI है और RTI के बारे में यहाँ पर जवाब दिया गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 को आयोजित करने पर विभागीय सहमति संसूचित की जाती है। मतलब यहाँ पर जो मामला निकल के आ रहा है दोस्तों, ये है। यहाँ पर RTI के जवाब में BSEB ने स्वयं माना कि शिक्षा विभाग ने STT को लेकर आदेश 25 अप्रैल को जारी किया है, लेकिन अभी तक बिहार में STT का आयोजन नहीं किया गया, या एक तरीके से इसमें छात्रों को भ्रम में रखा गया था। फिलहाल अब यहाँ पर
आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आरटीआई के जवाब में स्वयं स्वीकार कर ली कि शिक्षा विभाग ने एसटीईटी को लेकर 25 अप्रैल 2025 को पत्रांक संख्या 234 जारी किया था। तो फिलहाल अब बिहार में नई एसटीईटी को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। देखते हैं कि अगली एसटीईटी कब तक हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।